एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो ये जूलॉजी है, जूलॉजी में जो SEC है यानी कि स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में जो कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केचुआ पालन और वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है केचुआ खाद का बनाना। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो टॉपिक के लिए बात कर रहे थे वो टॉपिक हमारा था वर्मी कंपोस्टिंग में जो हमारा टॉपिक था मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग में सबसे पहला पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि लो कॉस्ट फ्लोर बेड्स मेथड, कि कम खर्चे में कैसे जमीन में गड्ढा खोद करके आप केचुआ पालन करके खाद बना सकते हैं, ये पढ़ लिया था हमने। आज के क्लास में हम बात करेंगे ग्रो बैग्स वर्मी कंपोस्टिंग मेथड। ठीक है, आज ग्रो बैग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग जो कि 3 प्रकार से था, लो कॉस्ट फ्लोर बेड जो कि हमने पढ़ लिया है, और आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्रो बैग मेथड कैसा होता है। ठीक, ये देखिए ग्रो बैग मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर यदि वर्मी कल्चर करना है, केचुआ पालन करना है, तो आपको पॉलीएथिलीन की यानी कि प्लास्टिक की ग्रो बैग मिलेगी जहां पर केचुए को ग्रो कराना है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये प्लास्टिक के अलग अलग शेप और साइज के मिलेंगे, है ना। ये आयत के आकार के भी मिलेंगे और वृत्त के आकार के भी मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग प्रकार से बैग मिलते हैं। आप अपने सुइटेबल जगह के हिसाब से आप इसको परचेस करके लगा सकते हैं। देख लेते हैं कि द ग्रो बैग मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग यूजेस ब्रीदेबल लार्ज HDPE। HDPE मतलब क्या? हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, मतलब अच्छा मजबूत वाला पॉलीएथिलीन है। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का बैग है, आराम से फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं उसको, बोरा जैसे है समझ लीजिए आप। बैग टू टर्न ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर। इसमें जो भी आपने किचन के वेस्ट या एग्रीकल्चर वेस्ट, खेतों के जो वेस्ट, पेड़ पौधे पत्ते के जो वेस्ट होते हैं वो, और जो गाय के गोबर वगैरह होते हैं वो सब जब डाल दोगे ना यहाँ पर, तो ये न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर के रूप में, केचुआ खाद के रूप में बदल जाएगा। उसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। इसमें केचुआ डालना पड़ेगा, जिस केचुआ से आपको ज्यादा फायदा होगा, जैसे आइसेनिया फेटिडा नामक जो केचुआ है, रेड विगलर जिसको कहते हो, उसको डाल करके आप इसकी खेती कर सकते हो। ये पहला कमेंट था। दूसरा कमेंट देखिए, लेयर्स ऑफ ड्राई गार्डन वेस्ट, है ना, मतलब बाग बगीचे के जो पत्ते वत्ते रहते हैं उन सब डालिए। किचन स्क्रब्स, किचन के निकले हुए जितने भी वेस्ट हैं, कचड़े हैं, वो सब डालिए। एंड मैन्योर आर एडेड। मैन्योर मतलब गाय के गोबर, गाय बैल भेड़ बकरी सबके गोबर डालिए। फॉलोड बाई रेड विगलर वॉर्म। रेड विगलर वॉर्म मतलब आइसेनिया फेटिडा कृमि की बात कर रहे हैं, केचुए की बात कर रहे हैं। ठीक है, allowing decomposition over 45 to 50 days in a shady, moist and well ventilated environment। कहने का मतलब आप अपने ग्रो बैग को उस जगह पे रखें जहां पर छांव हो, और छांव नहीं है तो छांव बनाओ। जैसे यहां पर देखिए ग्रीन ग्रीन क्लॉथ लगा करके ये यहां पर बनाया गया है, ग्रीन कपड़े लगा करके देखिए ये सेट किया गया, छांव बनाया गया। मॉइस्ट हो, नमी हो वहां पर, ताकि केचुआ ना मरे। शेडी एरिया हो, एरिएशन अच्छे से हो, ऑक्सीजन अच्छे से मिले केचुए को। ठीक है, और जब सब ऑर्गेनिक वेस्ट डालेंगे, केचुआ डालेंगे, 45 से 50 दिन के अंतराल में वहां से अच्छे क्वालिटी के केचुआ खाद यानी कि फर्टिलाइजर बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं कि ग्रो बैग सिस्टम क्यों बोला गया। ग्रो बैग यानी कि बैग पहले से मिलेंगे, उस बैग में आपको केचुए को ग्रो कराना है, इसलिए उसको ग्रो बैग मेथड कहा गया। चलिए, की स्टेप्स फॉर ग्रो बैग वर्मी कंपोस्टिंग। ग्रो बैग वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या क्या? सबसे पहला, प्रिपेयर द कंटेनर जिसमें आप केचुए का पालन करेंगे। ग्रो बैग हो गया, उसकी तैयारी कैसे करनी है? यूज अ लार्ज ब्रीदेबल, जिसमें रेस्पिरेशन अच्छे से हो, है ना,
हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन ग्रो बैग, इसका इस्तेमाल करेंगे, प्रीफरेबली विद होल्स फॉर ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन। बहुत सिंपल सी बात है। अब जिस ग्रो बैग का इस्तेमाल करेंगे, ये ग्रो बैग था, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन ग्रो बैग है। इसमें ये होल देख पा रहे होंगे आप लोग, ये होल दिख रहा होगा, देखिए, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, ये होल है ना, ये होल दिख रहे होंगे। इस होल से जब पानी ज्यादा भर जाएगा तो निकल जाएगा, और वहां से वेंटिलेशन भी, हवा भी, एयर भी आना जाना होगा। तो यानी कि ड्रेनेज के लिए और वेंटिलेशन के लिए होल बनाए रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप होल बनाइए, प्रिपेयर करिए उसको, होल को, है ना, आप खुद बनाइए होल को, ठीक है। आप चारों तरफ होल बना दीजिए ऐसे, ताकि इजीली एक्स्ट्रा वाटर जो, एक्स्ट्रा पानी जो है वहां बाहर निकल जाए। क्योंकि ज्यादा पानी में केचुए मर जाते हैं, रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए होल बनाइए ताकि एयर भी जाए और ज्यादा पानी भी निकल जाए। तो ये हमने प्रिपेयर कर लिया भाई, ब्रीदेबल है ये, सांस लेने योग्य है ये। बस थोड़ा सा, हाँ चलिए, ये प्रिपेयर करने के बाद अब क्या करना है देखिए, लेयरिंग मटेरियल्स, क्रिएट ए बेस लेयर विद ड्राई ऑर्गेनिक वेस्ट। हम इसके नीचे में बेस मटेरियल डालेंगे, सबसे नीचे बेस डालेंगे इसके नीचे। तो ये, अब यही वही ग्रो बैग है, समझ लीजिए, उसको इस प्रकार से दिखाया गया ग्रो बैग को, ये ग्रो बैग है, ठीक। लेयरिंग मटेरियल हमने डाला, देखिए ये डाल दिया, ठीक, ये डाला। क्या क्या था वो, सूखा वाला था ऑर्गेनिक वेस्ट, ड्राई वाला था, कुछ पत्तियां थे, श्रीडेड कार्डबोर्ड थे, जो घर में जो बूढ़ा पट्टा वगैरह पाई जाती है, पेपर वेपर, कोकोपीट थे, यानी कि जो हमारे नारियल के बूस वगैरह थे, है ना, नारियल के ऊपर में जो रेसे पाए थे वो थे, फॉर एरिएशन, ताकि अच्छे से एरिएशन हो पाए। इसलिए हमने यहाँ पर क्या क्या डाल दिया, ये लीव्स हो सकता है, और श्रीडेड कार्डबोर्ड हो सकता है, श्रीडेड कार्डबोर्ड, ठीक। या अगला क्या हो सकता है हमारे पास, कोकोपीट हो सकता है, ठीक है। इतनी चीजें हो सकती हैं। ये बेस लेयर बनाया हमने, हमने क्या बना दिया जी यहां पर, बेस लेयर। और इस बेस लेयर पर अच्छे से एरिएशन हो पाएगा, ठीक है, फॉर एरिएशन। चलिए अगले स्टेप पे आते हैं, एडिंग वेस्ट एंड मेन्योर। वेस्ट में क्या क्या, किचन का जितना भी हर दिन जो डेली यूज में जो निकलता है वेस्ट, सब्जी वब्जी के डंठल अंठल, बच्चे खुचे खाने, या सब्जियों के, फल सब्जियों के छिलके, वो सब, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स, जो भी कटे फटे फल वूल जो भी निकलते हैं घर से, वो सब। एंड नाइट्रोजन रिच मटेरियल लाइक काउ डंग स्लरी, मतलब नाइट्रोजन से भरपूर हमारे जो गाय बैल भेड़ बकरी के जो गोबर हैं, वो, उन दोनों को मिक्स करके हमने यहां पर डाल दिया। ये देखिए, ये क्या था, किचन स्क्रैप्स था, ये देख लीजिए, किचन स्क्रैप्स में वेजिटेबल पील्स वगैरह सब थे, और काउ डंग थे, ठीक, ये डाल दिया। ये ऑर्गेनिक वेस्ट का वो हमने ऐड किया। यहां पर हमने पहले में क्या बनाया, बेस लेयर फॉर्मेशन, फिर दूसरा ऑर्गेनिक वेस्ट एडिंग, ऐड किया हमने। उसके बाद देखिए भाई क्या करना है हमको, इंट्रोड्यूसिंग वार्म। वार्म में कौन सा वार्म डालेंगे जी, आइसेनिया फेटिडा। तो वंस द वेस्ट हैज पार्शियली
decomposed for 10 to 15 days. Add about 1 kg of earthworm, red wiggler earthworm, आइसेनिया फेटिडा जिसको बोलते हो, आइसेनिया फेटिडा पर बेड। अब देखिए, इतना होने के बाद हमने ये जो ऊपर में ऑर्गेनिक वेस्ट था, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को हमने पार्शियली डिकम्पोज होने दिया। ठीक है, पार्शियली डिकम्पोज फॉर 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन लगभग, फॉर 10 to 15 डेज। एक बार सेव कर लेते हैं ना। चलिए, तो 10 से 15 दिन हमने रहने दिया, तो ऊपर जो ऑर्गेनिक वेस्ट था वो पार्शियली क्या हो गया, डिकम्पोज। ऑर्गेनिक वेस्ट पार्शियली डिकम्पोज होने के बाद हमने अब किसमें केचुआ ऐड कर दिया। एड आइसेनिया फेटिडा, ये अर्थवर्म थे। आप ये समझ लीजिए हमने 1 kg डाला। 1 kg मतलब ये समझ लीजिए कि ये हमारा जो बेड था ये 2 मीटर लंबा था और 1 मीटर चौड़ा था। ठीक, और लगभग लगभग 0.5 मीटर ऊंचा था। इसमें हमने लगभग 1 kg केचुआ डाल दिया। ये ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर में आएगा। चलिए आगे देखिए, अब मेंटेनेंस। कीप द मिक्स मॉइस्ट 60 to 70% मॉइस्चर एंड प्लेस इन ए शेडेड एरिया, कवर विद गनी बैग्स टू प्रोटेक्ट वार्म फ्रॉम लाइट एंड हीट। अब इसके बाद क्या करेंगे, मॉइस्चराइजेशन करेंगे। ठीक, मॉइस्चराइजेशन किसके द्वारा, ये वाटर स्प्रिंकलर है। ठीक, वाटर स्प्रिंकलर के द्वारा पानी छिड़केंगे, स्प्रे के द्वारा समझ लीजिए पानी छिड़केंगे। पानी छिड़कने के बाद उसको किसी गनी बैग यानी कि किसी बोरा वोरा के द्वारा ऐसे ढक देंगे। ऐसा ढकेंगे कि एरिएशन होता रहे। ठीक, और किसी छांव वाले जगह पे उसको रख देंगे। ये गनी बैग था। ठीक, ढक दिया हमने और किसी छांव में रख दिया। अब हार्वेस्टिंग कब करना है, देख लीजिए। हार्वेस्टिंग, द कंपोस्ट इज रेडी इन 45 to 50, 45 से 50 दिन, व्हेन द मिक्सचर टर्न इनटू डार्क ग्रेनुलर एंड क्रम्बली कंपोस्ट। जैसे ही 45 से 50 दिन हो जाएगा, आफ्टर 40 to 50 डेज, ये जो मिक्सचर था, ये मिक्सचर क्या हो गया, डार्क हो गया पहले की तुलना में, ग्रेनुलर है, दानेदार बन गया, और स्क्रम्बली यानी भुरभुरा बन गया। ठीक है ना, क्रम्बली यानी भुरभुरा बन गया। तब इसको यहां से कैसे करना है, हार्वेस्ट करना है, निकाल देना है। यहां से हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट मतलब निकालना है उसको। कैसे निकालना है, थोड़ी देर धूप में रखेंगे तो ऊपर के केचुए जो होंगे, याद रखना जब भी हम यहां से हार्वेस्टिंग करेंगे तो 4-5 दिन पहले से इसमें पानी नहीं डालेंगे, तो ऊपर सूखा हो जाएगा। थोड़ा धूप में रख देंगे तो ऊपर के केचुआ नीचे चले जाएंगे, तो ऊपर का लेयर में केचुआ नहीं मिलेंगे, तो ऊपर के लेयर को आसानी से हम क्या कर देंगे,
हार्वेस्टिंग करके हटा सकते हैं। ठीक है, याद रहे दो चीजें कि जब हार्वेस्टिंग करना है तो 4-5 दिन पहले पानी देना बंद कर देंगे, 1-2 दिन धूप में रखेंगे, ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगी, केचुआ नीचे चले जाएंगे धूप से बचने के लिए, टेम्परेचर से बचने के लिए, तो ऊपर का लेयर खाली हो जाएगा, उस लेयर को हम आसानी से अलग करके सेपरेट कर लेंगे। यह हार्वेस्टिंग करने का तरीका था। तो ये बहुत सिंपल सा टेक्निक है। सबसे पहला एक ग्रो बैग लेना है, उसके नीचे कुछ कार्डबोर्ड वगैरह, पेपर वेपर है ना, नारियल का बूस वगैरह डाल करके उसको लेयर बनाना ताकि एरिएशन हो पाए। फिर ऑर्गेनिक वेस्ट जो आपके किचन विचन में जो होते हैं वो, और जो गाय के गोबर वगैरह होते हैं वो डालना है लेयर के रूप में। फिर 10-15 दिन छोड़ देना है ताकि वो थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाए पार्शियली। उसके बाद लगभग 1 kg आइसन या फेटिडा नामक केचुआ डालना है। 1 kg कितने के लिए था? 2 मीटर लंबा बैग, 1 मीटर चौड़ा बैग, 2 मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा हो, आधा मीटर ऊंचा बैग, उस बैग के लिए 1 किलो केचुआ डालेंगे। फिर ऊपर में पानी छिड़क देंगे स्प्रे के द्वारा। उसके बाद क्या करेंगे, कोई बैग, गनी बैग यानी कि कोई बोरा वोरा ढक देंगे ताकि एरिएशन भी होता रहे, इस प्रकार से ढकेंगे, थोड़ा बहुत गैप हो, कोई प्रीडेटर ना खा पाए केचुआ को। धूप में ना रहे, ये छांव में ले जाइए, थोड़ा ठंडे एरिया में रखें। नमी का ध्यान रखेंगे आप, है ना। 40-45 दिन के बाद अगर हम देखेंगे तो वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा जो ऊपर में था वो काला हो चुका होगा, दानेदार हो चुका होगा और भुरभुरा हो चुका होगा। फिर इसको निकालना है 40-45 दिन के बाद। तो क्या करना है हमको कि 4-5 दिन पहले से पानी देना बंद कर देंगे, थोड़ा धूप में रख देंगे, तो ऊपर के केचुआ धूप की वजह से नीचे चले जाएंगे, ऊपर के लेयर को, खाद को अलग करके हम हटा देंगे। फिर ऑर्गेनिक वेस्ट फिर डालिए इसमें, केचुआ तो है ही पहले से, फिर उसको डिकम्पोज करेंगे, फिर 40-45 दिन बाद फिर वही, और ये बार 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 करते रहेंगे आप। चलिए देखिए एडवांटेज क्या, फायदा क्या है ग्रो बैग में केचुआ को पालने का। एडवांटेज पहला, पोर्टेबल एंड स्पेस सेविंग। भाई पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हो। भाई ये बैग देखिए अलग अलग शेप साइज की मिलती है, गोल देखिए, कहीं भी 2-3 लोग उठाओ उसको, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो। स्पेस सेविंग, भाई कोई जमीन का कोई एरिया आपका यूज नहीं होगा, वो बच जाएगा, उतना खेती करो वहां पर। बैग में उठा उठा के इधर उधर, अब बहुत ज्यादा हुआ तो अपने बालकनी में रख दो, बहुत ज्यादा हुआ तो छत में रख दो, जगह बदल सकते हो। तो आप अपने जमीन वाले एरिया को बचा सकते हो, ये पोर्टेबल है, इधर उधर ले जा सकते हो। तो सुइटेबल फॉर स्मॉल स्पेसेस, रूफ टॉप्स एंड बालकनीज, ठीक है ना, छोटे जगह पे ये कर सकते हो आप अपने छत छत पे कर सकते हो, अब अपने बालकनी में कर सकते हो। अगला, एक्सीलेंट एरिएशन, ब्रीदेबल मटेरियल, प्रिवेंट फॉल ऑडर एंड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू वार्म। यहाँ पर जो ब्रीदेबल मटेरियल डाला हमने, और चारों तरफ होल भी तो था, चारों तरफ होल भी था, ऐसे छोटे छोटे होल कर दिया था ताकि एरिएशन होता रहे। तो यहाँ पर एरिएशन जबरदस्त होता है, इसलिए ये बदबू नहीं मारता है ना, बहुत नॉर्मल रहता है कि आप घर में भी रख सकते हैं। अगला, कॉस्ट इफेक्टिव, यूज रेडिली अवेलेबल हाउस होल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट। भाई बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर खर्च करने की जरूरत नहीं, एक बैग खरीदना है बस, बाकी सारे ऑर्गेनिक वेस्ट तो घर के किचन से निकल जा रहे हैं, गाय के गोबर से निकल जा रहा है, सबको मिलाना है इसमें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कम खर्चे में भी ये कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टिप्स देखिए भाई, टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर ध्यान रखना है कि जब भी ग्रो बैग में आप वर्मी कल्चर कर रहे हो 18 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। और बहुत ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो वार्म मर जाएंगे, 35 डिग्री से ज्यादा किए मतलब केचुए मरना शुरू हो जाएंगे। 18 से 35 डिग्री सेल्सियस पर इसके बीच में अगर आप रखते हो तो केचुए बहुत मैक्सिमम एक्टिविटी पे काम करते हैं, बहुत ज्यादा खाद बनाते हैं, ठीक है ना, फॉर मैक्सिमम वार्म एक्टिविटी बोल रहे हैं, ठीक। अगला, अवॉइड ओवर वाटरिंग, इंश्योर एक्सेस वाटर ड्रेन टू प्रिवेंट द मिक्सचर फ्रॉम टर्निंग एनारोबिक। बहुत ज्यादा पानी ना डालें, अगर पानी डाल रहे हैं तो पानी के ड्रेनेज को ध्यान रखें कि पानी डाल रहे हैं तो पानी रिसते हुए बाहर निकल जाए, क्योंकि बैग में पानी भरते गया तो केचुआ सांस नहीं ले पाएंगे, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मामला एनारोबिक हो जाएगा, अनाक्सी श्वसन, और अनाक्सी श्वसन में केचुआ मारे जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, और पानी डाल रहे हो तो उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए, होल चारों तरफ बना के रखो,
ठीक है। अगला एडिटिव्स, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल नीम केक पाउडर, इसके बीच बीच में जो नीम होता है उसका नीम का केक का पाउडर छिड़कते रहो ताकि किसी प्रकार के कोई कीड़े मकोड़े केचुआ को ना लग जाए, है ना। केचुआ को कोई कीड़ा ना खा ले, इसलिए वहां पर आप नीम पाउडर को छिड़कते रहो जिससे बाकी इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं वो मर जाएं वो। टू कंट्रोल पेस्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नीम केक में न्यूट्रिएंट्स भी होता है और नीम केक की वजह से कीड़े मर जाते हैं, इसलिए केचुआ सुरक्षित रहता है। तो ये फायदा है। इसका सबसे बेहतर फायदा ये है कि आप इस बैग को कहीं भी उठा के ले जा सकते हो, कहीं भी इसको रख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम था मेथड ऑफ वर्मिंग कंपोस्टिंग में ग्रो बैग मेथड। आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।